हाय नमस्कार। आज हम आपके लिए बिहार के जो एसए वाला सेक्शन है उसके लिए खास इनिशिएटिव लेकर आए हैं। एक्चुअली जब एसए लिखने के लिए शुरुआत की जाती है तो ना जाने कितनी ज़्यादा समस्या फेस किए जाते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या हो, कैसे हो, बॉडी पार्ट्स में क्या इंक्लूड किया जाए, किस तरीके से सोचा जाए ताकि हमारा एसए पूरा कम्प्रिहेंसिव हो। उसके बाद भी क्या, लिखते समय हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं, जो पॉइंट्स हम लिखना चाह रहे हैं वो नहीं आ पाता है, और फिर मार्क्स या रिव्यू जब होती है टेस्ट पेपर की तो फिर उसमें कम नंबर आते हैं। इतना ही नहीं, ये भी होता है कि पेपर कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग जो सुन रहे हैं उनके साथ भी ये समस्या होती होगी, मेरे साथ तो होती थी, लेकिन हमने इसे सुधारा। आप हमारे इस पेपर को भी देख सकते हैं, मैंने टेलीग्राम पर डाला था, और अच्छे से टाइम मैनेज हो जाता है अगर आप ऐसे को सही तरीके से लिखने की जो स्किल है वो समझ जाते हैं। अगर मैं एक उदाहरण देकर बोलूं तो सिंपली कि आज के समय में, वैसे पहले भी, स्किल मैटर्स मोर देन योर नॉलेज। क्यों भाई? नॉलेज की इनफाइनाइट डोमेन है, और दूसरी बात कि हम इनफाइनाइट डोमेन को अपने 12 पेज में तो लिख नहीं सकते। ये दो चीज़ें हैं ना, इसीलिए यहाँ पर जो व्यक्ति स्किल सेट समझ गया है ऐसे का, इससे लिखने का, तो दैट पर्सन विल एक्सेल इन द एग्जामिनेशन। होना ही है, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिवली आप बेटर लिख पा रहे हो कि नहीं वो टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर एब्सोल्यूट टेस्ट नहीं होता है, रिलेटिव टेस्ट होती है कि आप रिलेटिवली अच्छे से लिखे हो कि नहीं दूसरे के कंपैरिजन में। और वो कैसे होगा? वो होगा जब ऐसे का जो टॉपिक होता है उस टॉपिक को हम अच्छे से डिकोड कर पाते हैं कि नहीं। पता चला वो एडुकेशन रिफॉर्म इन इंडिया की बात कर रहा है तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट पूरे वर्ल्ड के बारे में लिख दिया। समझ में आ रहा है आपको? तो एक तो टॉपिक डिकोड होता है, दूसरा ये है कि आप कितने डोमेन को कवर करते हैं। कोई 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन को ही कवर करेंगे और उसी में पूरा पेज भर देंगे, लेकिन जिन्होंने बहुत सारे डायमेंशन को टच किया है, सामाजिक डायमेंशन हो सकता है, या फिर आर्थिक है, साइंटिफिक, मेडिकल, इन्वायरमेंटल, जियोग्राफिकल, ना जाने कितने से डायमेंशन है, हम उस पर चर्चा करेंगे। और काफ़ी खास स्ट्रेटजी आपके लिए लाई गई है, ये आप देख सकते हैं, इतने सारे डायमेंशन, तो आपको पॉइंट जनरेट करने में तो दिक्कत ही नहीं होगा, चाहे इंट्रोडक्शन की बात करेंगे या फिर जो हम बॉडी पार्ट्स की बात करेंगे। फिलहाल हमारा यहाँ पर आना इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पर आपको अपना जो पीडीएफ कंटेंट मैंने तैयार किया है आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए, उसको दिखाना है और उसको कैसे यूज करना है वो मैं बताने वाला हूँ। बाकी जो ऐसे का क्लास जिसके बारे में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वो जल्द ही आएगी, मेरे ख्याल से 4-5 लेक्चर उस पर आएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको जो कंटेंट, जो कहेंगे ना, काफ़ी इनोवेटिव कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, उसके लिए है, और कैसे यूज करना है उसके लिए है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जो बिहार प्रभाव वाले सेक्शन है, सेक्शन 3, जिस पर एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है कि जो प्रभाव है उसको डिकोड कैसे किया जाए, या उसमें हम स्टार्ट कैसे करें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, राइट। तो जो मेजर प्रॉब्लम है उसको मैंने इस पीडीएफ के माध्यम से समाधान करने का प्रयास किया है। कैसे? पहली बात तो ये कि मैं आपको 2 पीडीएफ देने वाला हूँ, टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ेंगे। पहला पीडीएफ जो होगा वो बेसिकली बीपीएससी ने 68, 69 और 70 में जितने भी सेक्शन 3 के प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन पूछे हैं उसका मीनिंग, उसके क्या क्या डोमेन आप कवर करेंगे जब आप ऐसे लिखेंगे, और इंट्रोडक्शन अगर शुरू करना है तो क्या कुछ दिमाग में होना चाहिए, कुछ एग्जाम्पल्स हो सकता है, कुछ डेटा हो सकता है, ठीक है, कुछ केस स्टडी हो सकते हैं। तो वो सब आपको हर एक टॉपिक का फोल्डर पॉइंट्स के रूप में दिया गया है। ध्यान रहे ये कोई मॉडल आंसर नहीं है, ये फोल्डर पॉइंट्स है। मतलब आप बस इसे एक बार देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, एग्जाम्पल के साथ है ना इसमें, तो आपको पता चलेगा, लिंक हो जाएगा कि नहीं मुझे ये एग्जाम्पल भी लिखा जा सकता है इंट्रोडक्शन में, या फिर दूसरा एग्जाम्पल भी लिखा जा सकता है, या फिर डायमेंशन पर जब आप लिखोगे बॉडी पार्ट्स में तो भाई कौन कौन से डायमेंशन, उसके कौन से एग्जाम्पल्स, या करंट अफेयर्स के लिंकेज, बहुत सारी बातें आप समझने लग जाओगे। द मेन पॉइंट इज दैट, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कोई मॉडल आंसर नहीं है। इट्स लाइक जो फ्रेमवर्क होता है ना, ढांचा,
कि क्या कवर होना चाहिए। और इवन दैट एक अच्छी बात इसमें यह है कि आपको खुली अपॉर्चुनिटी है कि आप इस पीडीएफ में अपने और डायमेंशन और सारे करंट अफेयर्स के एग्जांपल्स या डेटा या कोई बजट या इकोनॉमिक सर्वे के कुछ स्कीम्स जो भी लगे, या फिर जो भी आप अवेयर हो, न्यूज़ देखते हो, प्रिंट मीडिया पढ़ते हो, जो भी है, तो आप यहाँ पर ऐड करके अपनी इस पीडीएफ को और कम्प्रिहेंसिव बना सकते हैं। तो इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि भाई अप्रोच क्या कैसे करना है। यही तो आदमी फंसता है, मैं भी तो यही फंसता था, आप भी जनरली फंसते होगे, क्योंकि शुरुआत करे तो करे कैसे, कुछ पता नहीं चलता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यूज कैसे करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 69 बीपीएससी का एक क्वेश्चन है, बिन समाज के बोली हो सकेला का और बिन बोली समाज हो सकेला का। तो आप पहला दिक्कत क्या आता है कि हम इस प्रोवर्ब को डिकोड नहीं कर पाते हैं। और ध्यान रहे ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए कंपेटेबल बनाया गया, तो आपकी डाउट अब नहीं रहनी चाहिए कि सर हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम या सर हिंदी मीडियम का कंटेंट नहीं मिलता है, वो कोई डाउट नहीं रहे आपको। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो है डिकोडिंग, कि भाई मीनिंग ना समझ में आता है। तो यहाँ पर देखिए आपको डिकोड करके दे दिया गया है कि आपको किन डायमेंशन में सोचना है। क्या कह रहा है ये, क्या समाज के बिना भाषा जीवित रह सकती है, इस डोमेन पर आप सोचेंगे। और क्या भाषा के बिना समाज का निर्माण संभव है। समझ में आया, यानी कि यह एक दूसरे पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस को दर्शाता है। समाज है तो भाषा है, भाषा है तो समाज है, ठीक। तो भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि संस्कृति की वाहक है, कैरियर ऑफ कल्चर। इवन आज जो हम भाषा बोल रहे हैं वो हमारे कल्चर का ही तो पार्ट है। तो कहीं पर भोजपुरी, तो कहीं पर आपका असमी, कहीं पर बंगाली। समझ में आ रहा है आपको, इट्स पार्ट ऑफ कल्चर दैट वी हैव कैरीड फ्रॉम द पास्ट, राइट। तो यहाँ पर जो मुख्य अवधारणा है कि कंसेप्ट जो इस प्रोवर्ब में बोली जा रही है वो है कल्चरल आइडेंटिटी एंड कम्युनिकेशन। भाषा संस्कृति का रोड मैप है, ठीक। लैंग्वेज इज द रोड मैप ऑफ कल्चर। तो इतना डाइवर्स आपको इस प्रोवर्ब का मीनिंग जब मिल जाता है तो भाई आप बहुत सारे आयाम में सोचने लग जाओगे। अब ये तो एक पार्ट हुआ, सिर्फ डिकोडिंग करना मैंने आपको बताया है। अब आते हैं इंट्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये सिर्फ यूज कैसे करना है इस पीडीएफ को, उससे रिलेटेड वीडियो है, ना कि हम आपको पूरी तरह से स्ट्रक्चरिंग, इंट्रोडक्शन या बॉडी लिखना सिखा रहे। वो अगले वीडियो से शुरू होगी, वो कंप्लीट सीरीज चलेगी आपके लिए, राइट। अब देखिए इंट्रोडक्शन लिखना हो तो कैसे करें, कहाँ से पॉइंट लेकर आए, कौन से डोमेन में लेकर आए। बॉडी लिखना हो उसमें भी गड़बड़ होती है। तो थोड़ा सा मैं आपको चीज़ बताता हूँ। देखिए आपके माइंड में इंफॉर्मेशन अच्छी खासी भरी है, ये बात मान के चले, क्योंकि अगर आपकी एज 20 प्लस है, 21 प्लस है, तो 21 साल का एक्सपीरियंस है आपका। ऐसे समझिए जितना भी एज है उतने एज का एक्सपीरियंस है। समाज में स्कूल गए होंगे या फिर कॉलेज गए होंगे, ना जाने कहाँ कहाँ आपने घुमा होगा, बात किया होगा, वीडियो, सोशल मीडिया एक्सपीरियंस आपके पास भरा पड़ा है। अब है उसको अलाइन करने का, उसको कॉपी पर लाने का। कैसे लाएंगे, तो कोई भी टॉपिक मानेंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक। जैसे इंट्रोडक्शन आपको लिखना है तो कोई भी इंट्रोडक्शन, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एडुकेशन पर आपको लिखना है, ठीक है। तो भाई एडुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, ठीक है। ये टॉपिक है आपका कि शिक्षा का कंट्रीब्यूशन किसी देश के विकास में, राइट। अब आपको अगर इसका इंट्रोडक्शन बनाना है तो अब क्या कर सकते हो, एक तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि भाई किसी देश ने एजुकेशन को ज़्यादा तवज्जो दी तो आज देखिए कितना ज़्यादा आगे है, ठीक है। या आप कुछ डेटा दे सकते हैं या केस स्टडी दे दीजिए, अपने राज्य का दे दीजिए। समझ में आ रहा है, इन डोमेन में सोचेंगे। लेकिन एग्जाम्पल कहाँ कहाँ से लिया जा सकता है, एग्जाम्पल आपके सोशल डोमेन से लिया जा सकता है। यानी कि आप समझिए कोई महिला या महिला को काफ़ी ज़्यादा शिक्षा दी जा रही है और वो किसी देश की इकोनॉमी में 50% कंट्रीब्यूट कर रही है, तो ये हुआ ना डेवलपमेंट। तो सोशल में भी बहुत सारे डोमेन आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। फिर देखिए पॉलिटिकल डोमेन का एग्जांपल ले सकते हैं कि जहाँ पर जो लीडर्स शिक्षित होते हैं तो वहाँ पर उस देश में जो पॉलिसी आती है अच्छी होती है और इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होता है, बहुत सारी चीज़। उसी प्रकार से इकोनॉमी का एग्जांपल लीजिए, हिस्ट्री का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। और साइंटिफिक एग्जांपल, कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, इसका एग्जांपल तो बहुत सारे हैं। नोबेल प्राइज देखिए कि कौन से देश जीतते हैं, ठीक।
और वो जिस डोमेन में जीते हैं तो उस डोमेन या प्रिंसिपल ने किस प्रकार से देश में कंट्रीब्यूट किया है, ऐसे एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन एग्जाम्पल, मानवीय एग्जाम्पल, मेडिकल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल। ठीक, अब देखिए एजुकेशन, अब इसरो जो संस्था है वहाँ पर क्या इंटेलेक्चुअल की संस्था है, वहाँ पर शिक्षित वैज्ञानिक गए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं, रिसर्च किए हैं, और उसके बाद आज इसरो हमारे देश की इकोनॉमी में, देश के सोशल अपलिफ्टमेंट में कितना ज़्यादा योगदान दे रहा है। तो इस तरीके से भी लिंक हो सकता है। फिर फिलोसॉफिकल, कुछ हमारे होली बुक्स हैं, गीता, रामायण, कुरान, वो कहीं से भी आप कोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स भी लिया जा सकता है, इथिकल नैतिक एस्पेक्ट्स भी लिए जा सकते हैं, ज्योग्राफिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो इतने सारे डोमेन में आप या तो एग्जाम्पल निकाल सकते हैं, ठीक है, डेटा निकाल सकते हैं, केस स्टडी कोई बना सकते हैं, और इसको आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, एंड इट कैन बी योर रियल लाइफ एग्जाम्पल एज वेल। ठीक, क्योंकि समाज में यही सब घटनाएं हो रही है। और दूसरी बात ये भी है कि इन्हीं पॉइंट से आप निगेटिव पॉइंट से भी कुछ निकाल सकते हैं। मतलब अगर कोई ऐसे जो निगेटिव पर्सपेक्टिव पर फोकस करने की बात करता है तो आप इन्हीं डोमेन से निगेटिव पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं। तो आप समझिए कि आपको कभी कोई दिक्कत होगी इंट्रोडक्शन बनाने में, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स लिखने में, बस आपको दिमाग पर थोड़ा जोर डालना पड़ेगा और अपने अंदर जो अपनी मेमोरी को थोड़ा भुला रखा है उसको याद दिलाना पड़ेगा। दैट इज़ द मेन क्रक्स। अब चलिए ये तो हो गया, अब यहीं पर मैं आपको एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ। देखिए जैसे ये जो पहला क्वेश्चन था बोली और समाज वाला, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिया गया, ठीक है, ऐसे लिखा नहीं जाता है, स्ट्रक्चरिंग का स्टाइल दूसरा होता है। मैं आपको सोचने के लिए फॉर्डर पॉइंट्स दे रहा हूँ, जस्ट लाइक दैट। तो आप देखिए अगर ऐतिहासिक की बात करें तो बेबल का मीनार, टावर ऑफ बेबल की कथा है, जब भाषाएं अलग हुई तो समाज बिखर गया। या फिर आप देखिए भारत में 1956 का राज्य पुनर्गठन, ठीक है, तो किस प्रकार से लोगों को एक भाषा के तर्ज पर एक किया गया। ठीक, उसी प्रकार से करंट अफेयर्स का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, लाइक जो हमारे नई शिक्षा नीति है उसमें मातृभाषा पर जोर दिया गया है। और इतना ही नहीं, जो इंडेंजर्ड लैंग्वेज हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, तो उसके कारण सिर्फ लैंग्वेज विलुप्त नहीं हो रहा है बल्कि कल्चर भी विलुप्त हो रहे हैं, राइट। साइंटिफिक लेवल पर भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे जो नेनेंदरथल थे, ह्यूमन स्पीसीज के पहले वाले, होमोसेपियंस से पहले वाले, उसके बाद में जो होमोसेपियंस आए, उसमें अंतर क्या है, भाषा और संचार की क्षमता। होमोसेपियंस अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे थे, पहले से वही बोल थे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर जब भाषा बनी तो फिर समाज बना, समाज बना तो फिर आज देखिए जो मॉडर्न स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, हम आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने फ्रेंड से कर रहे होंगे, फैमिली में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, बाहर निकलते होंगे तो दोस्तों से कर रहे होंगे, समाज से कर रहे होंगे। व्हाट इज दिस, दैट इज द पावर ऑफ लैंग्वेज, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, और भी आप एग्जाम्पल देखेंगे, ये तो मैंने एक बताया है। फिर देखिए जो दूसरा है, दूसरा में भी वैसे ही धोबिया के कुकुर न घर के न घाट की, ये कहानी तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है वैसे। तो रिकॉर्ड किया गया है कि भाई इसका मतलब क्या है, जो व्यक्ति दो नाव पर पैर रखता है, दुविधा में रहता है, वो कहीं का नहीं रहता, ठीक। अस्थिरता और वफादारी की कमी को दर्शाता है ये, ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई निश्चित पहचान या ठिकाना नहीं होता, ठीक है। अब इसको आप कितने डोमेन में अप्लाई कर सकते हैं, देश के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ना जाने कितने एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके। तो ये कहने का मतलब है, तो इसका मूल भाव भी दिया गया है, मुख्य अवधारणा भी दिया गया है। और फिर देखिए यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन का स्ट्रेटजी आपके लिए बताया गया है कि एक तरफ है मैथोडोलॉजिकल पॉइंट से आप शुरुआत कर सकते हैं, जिसको हम त्रिशंकु की स्थिति कहते हैं, यानी कि जो ना स्वर्ग जा सके ना धरती पर रह सके, बीच में लटक गए। ग्लोबल एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आज का जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन, उसमें ग्लोबल सिटीजन बनने की होड़ में व्यक्ति अपने जड़ों से कट सा गया है और वह न पूरी तरह से विदेशी बन पाया न देसी बन पाया। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। आजकल हम वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस देखते हैं, तो ना पूरी तरह से वेस्टर्न हो पाते हैं ना इंडियन हो पाते हैं, तो दुविधा में रहते हैं, तो फिर दिक्कत होती है ना। तो चीज़ आप देख रहे होंगे। तो ऐसे करके फॉर्डर पॉइंट्स दिए गए हैं, ये कोई मॉडल आंसर नहीं है, फॉर्डर पॉइंट्स है जहां आप सोच सकते हैं। और इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए यही है कि आप ऐसे और भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं, अपने पर्सनल प्रोफेशनल, कहीं पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर देख रहे हैं, कुछ भी इसमें आप साइड में ऐड कर लीजिए जो आपको याद रह सके। ये तो मैंने कुछ बस पॉइंट दिया है, आपकी मर्जी, आप इसमें जो भी चेंज अमेंडमेंट करना चाहें करिए।
अब आते हैं बॉडी पार्ट्स पर, ठीक है। चलिए मैं दूसरे नंबर वाले के टॉपिक का ही बॉडी पार्ट्स की बात कर लेता हूँ। तो बॉडी पार्ट में क्या होता है ना कि जितना आप मतलब डायमेंशन लिखते हैं, अब डायमेंशन लिखने का मतलब ये नहीं हुआ कि भाई एक डायमेंशन लिखा और फिर जस्ट 2 लाइन में उसको खत्म कर दिया। ऐसे में थोड़ा डायमेंशंस जो लिखा जाता है उसको एक्सप्लोर किया जाता है, उसको एग्जाम्पल के साथ बताया जाता है, डेटा के साथ, अगर डेटा कहीं ज़रूरत पड़े तो डेटा भी दिया जाता है, ताकि लगे कि आपने जो पॉइंट लिखा है उस पॉइंट पर आपकी पकड़ है, और जो समझाना चाह रहे हैं और जो चेक करने वाला समझना चाह रहा है, दोनों में बराबरी है। मैं फिर बोल रहा हूँ बराबरी है। तो ये होता है। तो आप देखिए यहाँ पर जो बॉडी पार्ट्स है उसमें पेस्टल अप्रोच क्या होता है वो वैसे मैं बताऊंगा आपको, पेस्टल अप्रोच अपने आने वाले ऐसे सेशन में। लेकिन डायमेंशन आप देख लीजिए, पॉलिटिकल डायमेंशन सोच सकते हैं, जब जिसे हम कहते हैं अवसरवादी गठबंधन, जब अवसर मिला हम उधर शिफ्ट कर गए, इधर शिफ्ट कर गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे सरकारों ने जनता की होती है ना विकास की होती है, ये बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया का आप एग्जांपल ना देंगे क्योंकि ये थोड़ा पॉलिटिकल स्टोरी हो जाएगा, किसी दूसरे देश का एग्जांपल आप दे सकते हैं, दैट विल बी बेटर। फिर इकोनॉमिक डोमेन में भी घुस सकते हैं आप, जिस इकोनॉमी जो डिलीवरी बॉय है या फ्रीलांसर है, इनका कोई परमानेंट जॉब होता नहीं है, ठीक है। इनको तो मतलब हायर एंड फायर वाली स्थिति होती है, उन्हें कर्मचारी का भी लाभ नहीं मिलता और ना ही वो मालिकाना हक रखते हैं, तो वे बीच में लटक जाते हैं। फिर मिडिल मैन की बात कर लो, जो ना उत्पादक है ना उपभोक्ता है, बस इधर उधर से कमीशन खाते रहता है। फिर सोशल डायमेंशन है, इसके एजुकेशनल डायमेंशन है, साइकोलॉजिकल डायमेंशन है। और जब हम डायमेंशन की बात करेंगे ना तो ध्यान रखिए कि डायमेंशन बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब ये जो हमने आपको डायमेंशन बताया ना, ये आप इंट्रोडक्शन क्रिएट करने के लिए भी डायमेंशन इसका इस्तेमाल करते हैं और बॉडी पार्ट्स क्रिएट करने के लिए भी इन सब डायमेंशन में सोच सकते हैं। अब आते हैं एक और जादू पर। जो दूसरा जादू है वो है कैटेगराइजेशन, कि मान लीजिए आपने डायमेंशन ढूंढ लिया, अब उस डायमेंशन में सोशल डायमेंशन आपने ढूंढा, अब सोशल डायमेंशन में आपको बताना है कि हम जो बताना चाह रहे हैं वो वही ढूंढ रहा है ऐसे चेक करने वाला, तो उसमें आपको भी थोड़ा कंप्रीहेंसिव होना पड़ेगा। मतलब सोशल में भी देखिए क्या एंगल आप ला सकते हैं, वुमेन का एंगल ला सकते हैं ना, एल्डरली का भी ला सकते हैं, पर्सनल विद डिजेबिलिटी का ला सकते हैं, चिल्ड्रन का भी ला सकते हैं, ठीक। एलजीबीटी कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये सब आ जाएंगे। तो आपको जो अच्छा लगे, जो याद आ जाए, वो आप सोशल डायमेंशन का पॉइंट बना के लिख देंगे, उसका डोमेन बना के लिख देंगे, ठीक। अब उसमें भी क्या है, अब जैसे देखिए इकोनॉमी की ही बात करें तो इकोनॉमी में भी आप वुमेन का, एल्डरली का, चिल्ड्रन का तो नहीं होगा जनरली, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन भी होगा। अगर इनको अच्छा शिक्षा दिया जाएगा, बेहतर सुविधा दी जाएंगी, तो ये आगे चलकर जो फ्यूचर डेमोग्राफिक डिविडेंड बनने वाले हैं तो वो भी तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है ना। तो उस प्रकार से आप सोचेंगे। फिर आप देख लीजिए फार्मर्स का एंगल ले सकते हैं, अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर का रोल ले सकते हैं, एमएसएमईज का रोल ले सकते हैं, इसमें भी स्ट्रीट वेंडर है, डेली वेज अर्नर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ना जाने कितने कितने डोमेन मैंने निकाले हैं आपके लिए। फिर माइग्रेंट वर्कर है, इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट लेबरर्स हैं, आर्टिशियन है, क्राफ्ट्समैन है, ठीक है, जो आर्ट करते हैं, अब वो भी जो है एक प्रोफेशन है ना, तो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल वर्कर है, सर्विस क्लास है, इंटरप्रेन्योर्स है, एमएसएमई है, स्टार्टअप फाउंडर्स है, इतने सारे डोमेन है, स्टूडेंट्स है, यूथ है। फिर देखिए लोकेशन बेस्ड भी हो सकता है, रूरल वर्सेस अर्बन हो सकता है, ट्राइबल कम्युनिटी, ये इन सब पॉइंट्स को आप लिखेंगे तो एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं मिनिमम पॉइंट जब लिखते हैं तो ये सब पॉइंट छोड़ देते हैं, डिस्प्लेस्ड पर्सन को छोड़ देते हैं, रिफ्यूजी, इन्वायरमेंटल रिफ्यूजी, ठीक है, क्लाइमेट रिफ्यूजी, उन सबको छोड़ देते हैं। तो वो सब जब आप लिखोगे तो और बेहतर होगा। फिर देखिए प्रिजनर्स एंड अंडर ट्रायल्स, विक्टिम्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर में कौन आ जाएंगे, हमारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया का भी रोल आ सकता है, जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ठीक। तो इस तरीके से आप इन सब डायमेंशन में, डोमेन में, मतलब एक टॉपिक उठाएं, जैसे यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक उठाएं तो इकोनॉमी में आप वुमेन हो गया, फार्मर्स हो गए, इवन एल्डरली हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गए, ठीक, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, या फिर माइग्रेंट वर्कर, आर्टिशियन एंड क्राफ्ट्समैन, इंडस्ट्रियल वर्कर, सर्विस क्लास, इंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट, यूथ। फिर आप रूरल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन, ट्राइबल एंड फॉरेस्ट ड्वेलर, इतने सारे मतलब सोचने के ढंग हो सकते हैं। दैट इज़ द फ्रेमवर्क, और यही मैंने आपके लिए किया है यहाँ पर, कि मैंने कुछ कुछ डोमेन आपको बताए कि जस्ट आपको एग्जाम्पल क्लियर रहे, कि कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए और उस डायमेंशन में क्या पॉइंट्स लिखे जाने चाहिए। और ये कंप्लीटली आप पर निर्भर करता है कि आप अलग डोमेन भी बना सकते हैं, अलग सेक्शन ऑफ पीपल को इंक्लूड कर सकते हैं, कंपनी को इंक्लूड कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। और 12 पेज के आप जो है 50 पेज लिख सकते हैं अगर इन सब तरीकों को अपनाएंगे तो ये जो 12 ऐसे हैं, ये PYQ के फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर आप कह लीजिए। और फिर एक और PDF मैं टेलीग्राम पर देने वाला हूँ, जिसको आप कहिए कि प्रैक्टिस के लिए, उसमें भी इसी प्रकार से डोमेन मीनिंग सब कुछ दिया रहेगा, हिंदी और इंग्लिश मीनिंग सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो बहुत
कंपेटेबल फॉर बोथ, ठीक है। तो ये हो गया। और हाँ, उसमें जो है 53 ऐसे होंगे, उसमें 53 ऐसे हैं और इसमें 12, तो कुल मिला के आपको 53 + 12 65 हो गए। तो टोटल 65 टॉपिक का प्रैक्टिस हो जाएगा आपको अब सेक्शन 3 के लिए। और ध्यान रहे, ये सब जो एग्जाम्पल सब दिए गए, मतलब दिए गए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना कि वो सिर्फ बिहार स्पेशल के लिए यूज हो। आपका जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, दोनों के लिए यूज होगा। एग्जाम्पल तो कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, डायमेंशन तो कहीं पर भी किसी भी डायमेंशन में सोच सकते हैं ना। बस आपको यहाँ थोड़ा अलग जो करता है वो है कि डिकोडिंग द मीनिंग, ठीक। और एक बेनिफिट और है आपको, वो है कि आप GS2 का जो पेपर है और GS1 का जो करंट अफेयर्स है, वहाँ पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल है, कहीं पर भी यूज हो सकता है, नो इश्यू। तो इस तरीके से मैंने आपको ये जो PDF है डिजाइन किया है, यू कैन सी। एंड इसको रिसीव करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले समय में हम ऐसे की सीरीज शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।